प्रदेश के जनपद बरेली में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। तो किस प्रकार बरेली में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, भगत सिंह के 111वें जो है शुभ अवसर पर जो है किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया, 111वीं जयंती पर बरेली में जो है किस तरह का कार्यक्रम रहा। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से कराते हैं रूबरू और साक्षात्कार इस बड़ी खबर से। तो दोस्तों, खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से रूबरू और साक्षात्कार कराएंगे इस खबर से। तो दर्शकों, पहले हम ये खबर देख लेते हैं, फिर इस खबर को लेकर हम करेंगे बात। तो ये रही खबर। वृक्षारोपण करवाते हैं और उससे एक संकल्प लेते हैं, अपनी संस्था की तरफ से एक सर्टिफिकेट देते हैं। वैसे आपको नहीं करना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। ठीक, अब चलते हैं अब आपको पता है कितनी छोटी सी उम्र थी जब इनको फांसी पे लटका दिया गया था। ये भी तो अपने माँ बाप की संतान थे, इनकी भी माँ तो आपकी माँ की तरह प्रार्थना थी, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में ही इन्हें क्या सूझा था देश के लिए, कुछ तो इनके दिमाग में होगा ना। आपको पता है कि जब इनको फांसी दी गई थी तो इनकी उम्र कितनी थी, पता है किसी बच्चे को? पता है? एनीवन? पता है? नहीं पता? मात्र 23 साल थी। मात्र 23 साल थी, ठीक है ना? 23 साल के बच्चे, आज के बच्चे को अगर हम इनके साथ को रिलेट करें तो आज के बच्चे 23 साल में एक हाथ में जाम की वो होती है गिलास और दूसरे हाथ में सिगरेट होता है ना। और आप में से भी 2-4 बच्चे तो होंगे ही, ये मैं फुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आप में से सारे नहीं, लेकिन 2-4 बच्चे तो इसका नशा चख चुके होंगे। देखो, मुस्कुराहटें बता रही हैं कि मैं सही हूँ, क्योंकि आपका दोष नहीं है। मैं आपको दोष दे ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये दोष हमारा है। हमारा इन द सेंस परिवार का है, माँ बाप का है। क्योंकि बच्चे की बनने की उम्र पता क्या होती है? 12 साल से लेकर 22 साल तक। ये ऐसी उम्र होती है, इसी में बच्चा बन जाता है और इसी में बिगड़ जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो इसलिए मैं बच्चों से ज्यादा माँ बाप की काउंसलिंग करना पसंद करती हूँ सर। क्योंकि अगर पेरेंट्स ये 12 साल से और 22 साल की जो उम्र है उसके बीच में अपने बच्चों पे ऐसी टेढ़ी नजर रखें, क्योंकि हमें भगवान ने दो कान क्यों दिए हैं? एक आंख से वो देखो जो अच्छाई दिखाती है, दूसरी आंख से वो देखो जो बुराई दिखाती है। लेकिन बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, उस चीज को अपने ऊपर हावी होने दो अच्छा दिख रहा है। उसी तरह कान 2 दिए हैं, वो चीज सुनो जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकती है, हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। उस बात को मत सुनो जो हमारे जीवन में जहर घोल सकती है। लेकिन आजकल हम लोग क्या सुनते हैं? सिगरेट से बहुत बढ़िया मजा आता है, पियो, तो हम उसकी तरफ जल्दी जाते हैं ना। लेकिन इनको क्या नशा नहीं था? ये भी तो कर सकते थे नशा। क्या उस टाइम मदिरा नहीं चलती थी? चलती थी। उस टाइम सिगरेट नहीं चलता था, बीड़ी नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी पूरी जो इनकी छोटी सी लाइफ थी ना, मात्र 13 साल की, उसको देश के लिए झोंक दिया। और इतनी छोटी सी उम्र में, और ये भी देखो कितना बड़ा वो है, इनकी फांसी कब होनी थी और 1 रात पहले ही दे दी गई, ठीक है ना? जो इनका हमारे अंदर आनंद आ जाए तो वो डोपामाइन जो है पैदा हो जाए, वो वैसे तो नॉर्मल रहता है, लेकिन कभी कभी जैसे बच्चे सिगरेट, बीड़ी, शराब
आदि के जब लगने लग जाती है तो वो रासायनिक तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। इसी तरह के बच्चे हंसते हैं। वो जब ज़्यादा मात्रा में तो क्या कहते हैं हंसते हैं। एक बार देखते हैं कुछ भी नहीं होता, दो बार देखते हैं कुछ भी नहीं होता, जब 3 बार 4 बार 5 बार देखते हैं तो हमें फिर बार बार अपने आप को खुशी देनी है। और खुशी हमें सिगरेट पी के नहीं देनी है। हम अपने कोई सिगरेट नहीं, कोई मतलब कुछ भी ऐसा नशा करना नहीं है। नशा तो वैसे चाय का भी होता है, लेकिन चाय के तो सभी होना है, लेकिन नशा जो हमें सिगरेट पान मसाला गांजा नशे बहुत प्रकार के होते हैं। बहुत तो स्मैक टाइप का नशा बहुत होता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। अगर उस नशे को 24 घंटे के बाद नहीं किया तो हम उस नशे मतलब जब तक मुझे लेंगे हम खुद नहीं। इसलिए सबसे पहले इसकी जड़ नशा छोड़ने के लिए सबसे पहले आप घर से जोड़ें। घर में पूजा पाठ आप करें, समय से उठना है, क्या होता है बिल्कुल होता है। तो हमें क्या करना है अपने आप को अच्छी बातें सीखो और नशे के बारे में बिल्कुल सोचो ही मत। अच्छी बातें और इस समय हमारे महाराज नशा की आदत लगेगी। जय हिंद। हमें कुछ करना है देश के लिए। जैसे भगत सिंह ने जो है बहुत कम उम्र में बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, उसी तरह हमको भी कुछ आंदोलन को किस तरह उन्होंने किए होंगे और वो एनर्जी कहाँ से आई होगी वो पहले हमें जनरेट करनी है। तो सबसे पहले सब लोग एक हाथ ऐसे उठाइए, एक हाथ नीचे गिराइए, दूसरा हाथ उठाइए, ऐसे उठाइए नीचे। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाइए, नीचे करिए, दोनों हाथ आगे करिए, पीछे करिए। अब रेडी है? एक बार जोरदार तालियां। हम कितना अच्छा हंस सकते हैं, पहले हंस के जितना हमारे माइंड से जो हंसेगा उसको अलग से हम एक गिफ्ट देंगे। अब हमारा आज का कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। इसका मतलब जानते हैं आप लोग? जानते हैं? सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब, स्मैक, चरस, गांजा, इस सब ने हमारे पूरे देश को नष्ट कर रखा है। घर के बड़े बड़े परिवार नष्ट हो गए। लोग शराब पीने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, थोड़ी सी आमदनी करते हैं। वैसे ही इस समय इतनी बेरोजगारी है। आप लोगों के माता पिता किस प्रकार से कैसे जो है इनकम करते हैं, कैसे मजदूरी करते हैं, मुश्किल से मजदूरी करके जो पैसे मिलते हैं वो आधे पैसे या थोड़े पैसे घर में खाना खाने के बजाय वो दारू के बच्चे के अड्डे में लग के वो दारू पीते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जीवन तो नष्ट होता ही है, हमारे साथ साथ बच्चों का जीवन नष्ट के साथ हमारे भारत का भी जीवन नष्ट होता है। तो उसको बचाने के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं अभियान चलाया है, जिसका नाम है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। क्या अभियान है बताओ बच्चों? तो हमें नशा किसी प्रकार का नहीं करना, ना नशे के चक्कर में पड़ना। बच्चे का जो जीवन होता है वो जीवन हमारा 6 साल से 5 साल में खत्म होता है। इस जीवन में जो अगर शराब, नशा, जुआ, गांजा, अफीम इसके चक्कर में जो भी पड़ जाता है वो उसका जीवन बिल्कुल न पढ़ाई में रहता है, न किसी तरह का IAS, PCS, न मंत्री, कुछ नहीं बन सकता। केवल कहाँ दारू के अड्डे पे, गलियों में भिक्षा मांगना, मजदूरी करना, इस सब ड्यूटी में लग जाता है, जिससे उसका जीवन
बिल्कुल नष्ट हो जाता है। वो अपने लिए ही हानिकारक नहीं है, हमारे देश के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि उससे हमारा देश पिछड़ता चला जा रहा है। ये सभ्यता जो नशे की सभ्यता ये दक्षिण देशों से आ रही है। हमें दक्षिण देशों की सभ्यता को छोड़ के अपने जो भारत की जो संस्कृति है उस पर ही हमें कार्य करना है, और भारत की संस्कृति को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाना है। हमें देश के लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तब हम क्या कहते हैं देश के लिए कुछ कर सकते हैं। या हम दारू पी के अपने फेफड़े खराब कर लेंगे या अपने शरीर को नष्ट कर लेंगे, बुढ़े हो जाएंगे, हम तपतपा रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो युवक जो आज अवस्था है, जो वृद्ध अवस्था में चला जाएगा, ना तो अपने आप को सफल बना पाएगा, ना अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार से सफल बना पाएगा। तो उसको सफल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक युद्ध चलाना है। हर किसी को एक शपथ लेनी है कि आज के बाद से हम न नशा करेंगे न किसी को करने देंगे। आप लोग हाथ बढ़ा के कहिए, आज के बाद हम ना कभी नशा करेंगे ना कभी नशा करने देंगे। एक चीज और है, हमारे यहाँ भगवान शिव जी को बहुत तरह तरह की बूटियां, लोग गांजा और भंग चढ़ाते हैं। इसको बात कहते हैं कि तो भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद समझ के इसे ग्रहण करिए। पर सवाल यह है, भगवान का प्रसाद, भगवान के प्रसाद में धतूरा क्यों चढ़ता है? धतूरा भी खाइए, और जहर भी उन्होंने पिया था, जिसका प्याला जो ग्रहण कर लिया था, उस प्याले को भी आप पीजिए। अगर आपको लगता है कि ये प्रसाद है, ऐसा कोई प्रसाद नहीं होता जिससे जीवन किसी का नष्ट होता हो या किसी का परिवार नष्ट होता हो। अब बाप दारू पिएगा, गांजा खाएगा, ये सब करेगा तो बच्चे भूखे मरेंगे। हमारा देश जो है सीधा पतन की ओर जाएगा। हमें अपने देश को पतन की ओर जाने से बचाना है, और हमें अपने भारत को नशा मुक्ति बनाना है, नशा मुक्त भारत बनाना है। एक बार जोर से कहो, हमारा भारत नशा मुक्त, हमारा भारत, हमारा भारत, हमारा भारत। एक युद्ध, एक नशे के विरुद्ध, एक युद्ध, एक युद्ध, एक युद्ध। अब आप लोगों को मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज ये राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान कितना बड़ा कार्य कर रही है कि जगह जगह जाकर, मलिन बस्तियों में जाकर, और जहां ऐसे अड्डे हैं जहां दारू शराब और गांजा मिलता है, ऐसे मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं जहां पर जो है दारू और नशा पिला के ये प्रसाद स्वरूप ऐसे संत हैं कि खुद को ग्रहण करते हैं, खुद अपनी लालसा के लिए और भक्तों को इकट्ठा करके उन्हें भी इस लत में डालकर अपना जीवन चला रहा है। उन ऐसे लोगों से सबसे दूर रहना है। आज हम संकल्प लेंगे, हम ऐसे किसी भी धार्मिक धर्म गुरु की शरण में नहीं जाएंगे जो खुद नशा करता हो और नशा की लत हमारे पूरे भारत के युवाओं में और हमारे देश के लोगों में लगाता हो। कहिए, हम ऐसे किसी के शरण में नहीं जाएंगे जो नशा करता हो। ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए। हमें वो धर्म चाहिए, वो संस्कृति भारत की चाहिए जो हमारे देश को, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने में हमें सक्षम बनाए। आपने पूरी बात समझ ली होगी। किसी के समझ में या किसी के कोई प्रश्न किसी प्रकार का किसी के मन में आ रहा हो तो स्पष्ट मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ, एक कार्यक्रम लेके, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। इस कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में हूँ। अगर किसी भी बच्चे के या किसी के भी मन में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, खुले हम मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न है कोई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप समझ गए क्या होता है? हमें आगे बढ़ना है तो नशा मुक्त रहना है, हमें आगे बढ़ना है तो नशे से दूर रहना है, अपने परिवार को देखना है, अपनी अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करना है। हमें अपने घर का, परिवार का ही नाम नहीं, हमें अपने देश का, अपने भारत का नाम दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचाना है। यही हमारा लक्ष्य है हिंदू जागरूक, यही हमारा लक्ष्य है राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का। आप लोग सब इससे संतुष्ट हैं? ठीक है, तो एक जोरदार बहुत जोर से तालियां बजाइए। एक बार इसका नारा लगाएंगे, हमारा भारत नशा मुक्त, हमारा भारत एक युद्ध, एक युद्ध। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फोटो ले ले आप आ जाओ, फोटो ले लेंगे, आ जाओ। थोड़ी सी वीडियो। अरे देव हाँ
स्टेज से उधर से हाँ, इधर से आओ हम लोग अरे फोन कॉल पे कर लेना तो बरेली में हुए कार्यक्रम भगत सिंह 111वीं जयंती को लेकर आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा किस तरह का प्रोग्राम रहा। तो दोस्तों उसी से संबंधित हमारे पास कुछ नोटिस हैं, तो उनके लिए मैं आपके जो है सामने जो है साझा करना चाहूँगा। किस तरह से है दोस्तों, खबर सौजन्य द्वारा प्राप्त हुई है, तो जो है अपने चैनल के माध्यम से हम आपके लिए जो है बताने का प्रयास करेंगे। खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान द्वारा आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 111वीं जयंती पर बरेली सिटी सब्जी मंडी स्थित महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल में सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर बाल अर्पण कर सरदार भगत सिंह को याद किया। जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी ने बताया कि भगत सिंह का पंजाब के बांगा गांव में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। क्या हुआ था? जन्मदिन हुआ था। वह उनके पिता सरदार किशन सिंह एक क्रांतिकारी सेनानी तथा किसान थे। उनकी माता विद्यावती कौर एक गृहिणी महिला थी। सरदार भगत सिंह ने कम उम्र में हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी बोलना और लिखना पढ़ना सीख लिया था। किशोर अवस्था में पढ़े यूरोपीय आंदोलन व मार्क्सवादी स्वामी विचारों ने बोले प्रभावित किया। आजादी का जुनून फोन में स्वाभाविक था क्योंकि वे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से थे। सरदार भगत सिंह के 12 वर्ष की आयु में हुए जलियांवाला हत्याकांड में इतना झकझोर दिया। अपनी पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या किए। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने की सजा में उन्हें फांसी दे दी गई। देश के लिए मर मिटने वाले देशभक्तों में भगत सिंह का नाम जो है बड़े अक्षरों में लिया जा सकता है। देखो बुलाया नहीं जा सकता। ये वो नौजवान देशभक्त है जिसकी यादों को जो बुलाया नहीं जा सकता। देश के प्रति उनका प्रेम, दीवानगी और मर मिटने का भाव शेरों, शायरी और कविताओं में सब दिखाई देता है, जो आज युवाओं में जोश भरने का काम करता है। राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने सरदार भगत सिंह को सत नमन करते हुए भगत सिंह को याद किया। भगत सिंह का कहना, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मर गए हैं शासन कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। भगत सिंह जयंती कार्यक्रम में महात्मा गांधी हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य विवेक मोहन सिंह, रामेश्वर दयाल, राहुल गुप्ता, अमरदीप सिंह, शांति पाल सिंह, जेठालाल गंगाधर, प्रवीण कुमार शर्मा, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, महिला महानगर अध्यक्ष बबली गुप्ता एवं स्कूल की
छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। 29/9/23-15 पर इनका जो प्रोग्राम हुआ था वो उन्होंने समय डाला है। लिहाजा खबर को जो है आज मैं जो है दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 111वीं जयंती मनाई। तो राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 111वीं जयंती और संस्थान द्वारा शहीद आजम और जयंती पर बरेली सिटी सब्जी मंडी स्थित महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल में सरदार भगत सिंह की प्रतिभा पर बाल अर्पण कर सरदार भगत सिंह को याद किया। जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु भगत सिंह का पंजाब के बांगा 28 सितंबर 1907 में हुआ था। जैसा कि दोस्तों मैंने इस पूरे खबर से जो आपके लिए अवगत कराया। जुनून परवार भगत सिंह। तो 17 दिसंबर 1918 भगत सिंह ने अपने साथियों को 8 अप्रैल को मर मिटने का उनका प्रेम दीवानगी और मर मिटने का भाव दिल में शेर व शायरी। देखिए किसी को शेर व शायरी लिखने का शौक होता है तो वो शौक ही रहता है और वो जो है शौक बढ़ता ही जाता है। तो उस दौर में उस समय में उन्हें भी एक तरह का शौक था, तो वो शौक बड़ा लगाव के साथ था। तो मानव सेवा संस्थान एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम युवाओं को किया जागरूक। संस्था आज नेतृत्व में नशा मुक्ति को लेकर युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल निकट सिटी मंडी बरेली में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बिंदु जी ने बताया कि नशा के द्वारा भारत की युवा पीढ़ी इतनी मकर जाल में फंसती जा रही है। तो दोस्तों इसी खबर के साथ जो है एक खबर और इसके साथ संकलन की गई है, साथ में जुड़ी हुई है। तो वही हम आपके लिए बता दें, स्कूल के कार्यक्रम में इस खबर को भी साथ में लिया गया है कि नशा जो है नाश की जड़ है और नशा जो है नसों को खोखला कर देता है। तो उसी पर आधारित कुछ चंद बातें दोस्तों मेरे पास आई हुई हैं, तो मैं उनके लिए बताने का प्रयास करूंगा। तो वो किस तरह, किन अल्फाजों में, किन शब्दों में है। द्वारा भारत की युवा पीढ़ी इतनी मकर जाल में फंसती जा रही है कि उसको अपना भविष्य अंधकार में जाता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। शराब, मदिरा, वाइन जैसे शब्दों की व्याख्या करते हुए बिंदु जी ने बताया कि ऐसा पेय पदार्थ जो मरघट का रास्ता दिखाए, जो हमारी बुद्धिमत्ता का नष्ट करे, ऐसी चीज को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शराब जैसी लत में फंसकर व्यक्ति अपना परिवार, धन, मान सम्मान सब कुछ खो देता है। इसलिए नशे से दूर रहना चाहिए। संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल द्वारा बच्चों को दूर रहने की सलाह देते हुए नशे के किसी को आज तक कोई सम्मान नहीं मिला, ना ही कोई मदिरा पान करने वाले व्यक्ति आज तक किसी प्रतिष्ठित संस्थान या मुकम्मल स्थान तक पहुंचा हो, ना ही आज तक नशेबाज को कहीं से कोई अवार्ड मिला है। लड़ाई झगड़े की फसाद है नशा, अपराधों की बढ़ने की शक्ति बढ़ाता है नशा, शुभ कार्य में विघ्न उत्पन्न करता है नशा, समाज में बेइज्जत कराता है नशा। इसलिए हमने ये ठाना है कि नशा मुक्त भारत बनाना है। नशा महानगर अध्यक्ष बबली गुप्ता जी ने बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से नशा मुक्ति से दूर रहने की सलाह दी। नशा मुक्ति कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, बबली गुप्ता, महात्मा गांधी हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य विवेक मोहन सिंह, रामेश्वर दयाल, राहुल गुप्ता, अमरदीप सिंह, शांति पाल सिंह, जेठालाल गंगवार, प्रवीण कुमार शर्मा एवं समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है खबर उपयोगी और अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी दर्शक इस खबर से सहमत हैं तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक सहानुभूति, मोटिवेशन, हौसला अफजाई होती है। उसी हौसला अफजाई को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा
लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।